जी हाँ, रूस में पड़ गई है फूट। रूस की सेना की एक अहम टुकड़ी रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से खफा नजर आ रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसमें रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा जानकारियों को आपके सामने सबूत के साथ पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं रोज़ रखता हूं। एक आध दिन बीच में गायब हो जाता हूं क्योंकि कभी सेहत साथ नहीं देती है, कभी कभी बीमार पड़ जाता हूं। मैं भी इंसान हूं, रोबोट नहीं हूं। मेरे दोस्तों, खबर ये है कि जो विदेशी लोग और ग्रुप आकर रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहे हैं, रूस ने उनसे एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया है जिस पर साइन करके रूस की तरफ से लड़ने वाले लोगों को ऑफिशियली रूस का सैनिक माना जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट पर तमाम लड़ाकुओं ने साइन किए, लेकिन वैगनर ग्रुप ने इनकार कर दिया साइन करने से। वैगनर ग्रुप कोई ऐरा गैरा ग्रुप तो है नहीं। इस वैगनर ग्रुप की वजह से रूस को यूक्रेन में कितनी बड़ी जीतें मिली हैं, कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, ये आपको मालूम है। लेकिन वही वैगनर ग्रुप अब पूरी तरह से तो ये कह रहा है रूस के रक्षा मंत्री सेना को, रूस की फौज को नहीं संभाल सकते, लिहाजा हम ये साइन नहीं करेंगे क्योंकि हम उनके अंडर काम नहीं करेंगे। हालांकि उधर रमजान कादिरोव की सेना ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन करके खुद को रूस के सैनिकों का हिस्सा साबित कर दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सबसे बड़ी खबर एक ये आई है कि जानकारी ये निकल के सामने आई है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कि चीन ने रशिया की बड़ी मदद की है ताकि ईरान जल्द से जल्द ड्रोन रशिया पहुंचा सके। उधर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूक्रेन ने फिर से ऐलान किया है कि 7 अलग अलग इलाकों को जो हमने खो दिया था और रूस का कब्जा हो गया था, हमने उन 7 अलग अलग इलाकों पर दोबारा से कब्जा हासिल कर लिया है। यूक्रेन ने खुद वीडियो जारी की है, देखिए। Бригади, Чернігово, населений пункт Староживе. Слава Україні! Героям слава! Слава морській піхоті! Слава, слава, слава! Цей Урал був повний БК. Там такий пес, от, що то просто капець. Плюс, принял, спасибо. उधर यूक्रेन ने रोते हुए फिर से कहा है कि 10 ऐसे बड़े बड़े देश हैं जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नेटो में शामिल होने के लिए। रूस के सैनिकों को चकमा देने का एक बड़ा कांड सामने आया है। यूक्रेन लकड़ी के टैंक बनाकर मैदान जंग में छोड़ रहा है, जिससे सैटेलाइट इमेज के ज़रिए रूस देखकर सोचता है कि असल का टैंक है। वो अपने महंगे और ख़तरनाक कैमिकाज़े ड्रोन, सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके उस लकड़ी के तोप पर दागता है, जिसके बाद वहाँ पूरी तरह से यूक्रेन रूस का मजाक उड़ाता है। देखिए। Пацаны, пидоры подбили только что мой, блядь, деревянный танк. Я до последнего не верил, что кацапы такие ебанутые, блядь. Новостям пройдет. ВКС России расхуяли. Леопард-2 опять. Ой, долбоёбы. Я не думал, что они такие тупые. Я не верил, что они поведутся на эту хуйню. दोस्तों, वहीं यूक्रेन ने बड़ी बात कही है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बात करने से भी इनकार कर रहे हैं यूक्रेन से। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन की फर्स्ट लेडी यानी ज़ेलेंस्की की पत्नी इजराइल पहुंचने वाली हैं। उधर जर्मनी के अंदर यूक्रेन के रेफ्यूजीज समुद्र और झील के अंदर उतरकर रूस के खिलाफ अपने यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। Russia is a terrorist state.
उधर जर्मनी से रशिया के खिलाफ और भी बड़ी मात्रा में यूक्रेन ने टैंक मांग लिए हैं। यूक्रेन ने कहा था कि आप फाइटर जेट चुनिए, उसी फाइटर जेट को हम आपको देंगे और उससे पहले आपको ट्रेनिंग देंगे। तो यूक्रेन ने F-16 विमान को चुना था और अब F-16 विमान उड़ाने की ट्रेनिंग यूक्रेन के पायलटों को दी जा रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच रूस और यूक्रेन ने अपने 100 सैनिक जो कैदी थे उनकी अदला बदली की है। अदला बदली की तस्वीरें आपके सामने है। Мама, я дома. Рад вернуться домой, очень вернуться домой. Дома круто вообще соскучились, по дочери очень. Конечно, ребят, давайте. Хочу передать привет в Рязань. Рязань, привет своей жене Надежде, своему сыну Артемию. Я на свободе, все, меня наши вооруженные силы Российской Федерации и всех ребят вытащили. Поздравляю всех! कनाडा ने रूस का एक कार्गो प्लेन पूरी तरह से जब्त कर लिया था, सीज कर लिया था। अब कनाडा उस रूसी कार्गो प्लेन को, जहाज को यूक्रेन को सौंपने वाला है। कनाडा अपने में ही रूस को किलसाने और परेशान करने में पीछे नहीं हट रहा है। वहीं दोस्तों, कनाडा ने रूस को और परेशान करते हुए रूस पर और पाबंदियां लगा दी हैं और यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पर भी पाबंदियां लगाई हैं। इल्ज़ाम यह है कि यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति भी रूस के ही साथ मिले हुए थे। दोस्तों, रशिया के बोल्ताइया के इलाके में जंगल की आग लग गई है, जिससे कई मकान जलकर राख हो गए हैं। रशिया एक नई मुसीबत में घिरता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बेलग्रोड के इलाके पर यूक्रेन ने ऐसा हमला किया कि यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस का वो बेलग्रोड का इलाका बिल्कुल खंडर बन गया। Вот такой вот прилетело что-то тяжелое, пробило полностью дом насквозь, самой крыши. Шебекина, Парковая 2, еще дымится, получается прилетело совсем недавно. Отрабатывают ребята пожарные, молодцы. Ударная волна была изнутри, выбила балконы наружу, вывалила стекла, окна все. रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि वेस्ट के देशों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को निवाला चारा बनाया है। चेचन आर्मी का एक और ग्रुप पूरी ट्रेनिंग कर चुका है। ट्रेनिंग लेने के बाद ये यूक्रेन के लिए रवाना हो चुका है। ये चेचन आर्मी का खतरनाक फौजी दस्ता इस वक्त, जब ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, यूक्रेन के खिलाफ लड़ना शुरू कर चुका होगा। किम जोंग उन का सीधा पैगाम व्लादिमीर पुतिन को कि हम आपके साथ हैं। कल असल में रशिया डे था, जिस दिन खुद किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने व्लादिमीर पुतिन को कहा कि हम आपके साथ हर तरह से हैं। उधर दोस्तों, यूएई ने रशिया डे के इस अवसर पर बुर्ज खलीफा पर रूस का झंडा लहरा दिया, जिसके बाद वेस्ट मीडिया में और मिडिल ईस्ट के सोशल मीडिया पे बवाल खड़ा हो गया है, हड़कंप मच गया है। वीडियो आपके सामने। रूस का टोर डिफेंस सिस्टम ख़राब होता हुआ नज़र आया है। रूस के टोर डिफेंस सिस्टम ने मिज़ाइल दागी, लेकिन मिज़ाइल सीधी जाने की बजाय गोल गोल वहीं घूमने लगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती अब रूस की हो रही है। देखिए,
नेटो ने यूरोप के इलाके में अब तक की सबसे बड़ी जंगी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें 10,000 सैनिक, हजारों की तादाद में फाइटर जेट शामिल होंगे और लगभग 25 देश हैं जो इस युद्ध अभ्यास में शामिल हैं। उधर दोस्तों वीडियो रूस ने ये देखी जारी की है कि समुद्र के अंदर से काफ़ी तेज़ी से यूक्रेन की तरफ से यूक्रेनी समुद्री ड्रोन हमारी तरफ आ रहा था, जिसे हमने रोक दिया है, मारकर तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी थी। ऐसे ही यूक्रेन की मिलिट्री साइट को रशिया ने ड्रोन के जरिए उड़ाकर यूक्रेन का भारी नुकसान कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव खतरनाक हमले से 2 फायदे होंगे। पहला ये कि बातचीत की टेबल पर यूक्रेन मजबूत हो जाएगा, दूसरा ये कि व्लादिमीर पुतिन बात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन की तमाम जंगी जानकारियों में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट के लिए हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड दूसरे चैनल पर जाइए। रोज़ भारतीय वक्त शाम 6 बजे आपके सामने मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी खबरें रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर वहां आ जाती हैं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।